आज आपसे दहेली वालों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ दहेली स्टाइल में खड़े मसाले का कीमा, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनकर तैयार होता है। अगर आप कभी आपका दिल करे ना भुना भुना इस तरह का कीमा खाने का, तो यकीन करें मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने देख लेना है। इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना, तो यकीन करें मैं कहती हूँ आप लोगों को खाकर मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोग इसको सर्व करेंगे ना पराठे के साथ, और जो चपाती होती है उसके साथ खाएंगे ना, गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ, यकीन करें मैं कहती हूँ फिर तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। फिर आप लोग हर बार मेरे इस तरीके से कीमा बनाना पसंद करेंगे। और आपको पता है आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो कहती हूँ मैं इस सहरी के लिए तो एक बहुत आइडियल रेसिपी है। चलो देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहेली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्र। चलिए देख लेते हैं चटपटा सा मसालेदार सा कीमे को हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने पतीली ले ली है। पतीली में हमने हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा रही थी। मैंने एक दालचीनी की स्टिक ले ली, एक बड़ी इलायची ले ली, तकरीबन 5 अदद 5 से 6 अदद लौंग ले लिए मैंने, और तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। इनको ऑयल में क्या करूँगी, मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी ताकि ऑयल में इनका फ्लेवर आ जाए। बस 1 मिनट तक मैंने फ्राई किया था। उसके बाद मैं आपको ये प्याज दिखा रही हूँ। तो देखिए प्याज जो है, आम जो हम प्याज फ्राई जो स्लाइस करते हैं, उसके मुकाबले में थोड़ी सी ये मोटी प्याज मैंने जो है स्लाइस करी है। अब मैं आपको प्याज बताऊँ, यहाँ पर मैंने प्याज तकरीबन कोई ली है, यहाँ पर आधा किलो मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है। और देखिए प्याज इस तरह से जुड़ी जुड़ी, तो उनको मैं चमचे से इस तरह से तोड़ रही हूँ ताकि ये खुल जाए ना। अब हम इनको फ्राई करते रहेंगे तो खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्याज को मैंने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ जस्ट प्याज को हमने यहाँ पर सोटे करना है, यानी सॉफ्ट होने तक प्याज को यहाँ पर हमने पका लेना है। तो देखिए प्याज का कलर हमने चेंज नहीं होने देना है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर हमारे प्याज देखेंगे हम यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं शामिल कर दूँ कीमा। तो ज़रा ये मेरा कीमा जो है बर्फ़ का हुआ हुआ इस वक्त, तो लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसको मैंने वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था, 1 दिन पहले मैंने कीमा मंगवा लिया था। अच्छा ये मैं बताऊँ, 1 किलो कीमा है ये, और ये मैंने मोटा मोटा आपने इसके लिए कीमा लेना है जब भी आपका कीमा मज़े का बनेगा। और थोड़ा सा आपने फ़ैट वाला कीमा लेना है, जब भी कीमा भी मज़े का बनेगा जब उसमें थोड़ी सी फ़ैट होती है। तो देखिए 10% फ़ैट का होना लाजमी है। खड़े मसाले शामिल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लहसुन के क्लोव ले लिए थे, कोई तकरीबन 4 अदद, उनको स्लाइस कर लिया है। अदरक के छोटा टुकड़ा ले लिया था, उसको भी इस तरह से मैंने जूलियन कटिंग में अदरक को काट लिया है। अच्छा जी, चूँकि नाम से ज़ाहिर है खड़े मसाले का कीमा है, तो इसमें हर चीज़ जो है हमने खड़ी खड़ी रखनी, कुछ भी हमने पिसी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने देखा इवन लहसुन अदरक को भी हमने यहाँ पर पेस्ट शामिल नहीं किया है, लहसुन अदरक को भी हमने यहाँ पर काट कर शामिल किया है। अब देखिए लाल साबुत मिर्चें आ गई हैं, इनको भी हमने काट कर इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने इसमें ना तो पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना, ना ही कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। साबुत गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं ना, उनको मैंने इस तरह से रफली काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ में ही हमने लाल साबुत मिर्चें गोल वाली भी हम शामिल करेंगे, यानी उनको हमने ऐसे ही साबुत शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने साबुत गोल वाली मिर्चों को ऐसे ही शामिल कर दिया, और कोई इतनी ही 5-6 अदद हमने साबुत गोल वाली मिर्चों को इस तरह से जो है काट कर शामिल कर दिया है। चलिए जी, यहाँ पर हम साथ साथ मिक्सिंग करते जाएंगे, और इंग्रेडिएंट्स जो है साथ साथ हम अपने ऐड भी करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए, जिनको मैंने काट कर शामिल कर दिया। टमाटर की क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, ये आधा किलो से कम टमाटर है, और 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा है, यानी आप समझ लें 1 पाव से हमने 2 टमाटर ऊपर ले लिए हैं। अच्छा, इसके बाद जब हमने टमाटर ऐड किए, तो हमने यहाँ पर जो 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक को हम मिक्स कर लेते टमाटर को यहाँ पर अपने कीमे में। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कीमे में पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कीमा भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, टमाटर हमने डालें, टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसी ही गोश्त के कीमे के यानी पानी में ही हमारा कीमा गलता रहेगा, पकता रहेगा। कवर लगा के रख दूँगी मैं तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के लिए, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पर और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
बीच बीच में आप लोग भी चेक करते रहा करें कि पानी क्वांटिटी कितनी रही है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए और आपको पता ही ना चले। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना, मैंने पानी ऐड नहीं किया। देखिए पानी यहाँ पर टमाटर और कीमे ने अपना रिलीज़ किया है। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी ज़ीरा। मैंने स्टार्ट में आपसे जो खड़े गरम मसालों में ज़ीरा शामिल नहीं किया था। उसका रीज़न ये कि मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा इन दोनों को ना मैंने ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद मैंने दरदरा सा, बिल्कुल दरदरा सा कूट कर शामिल किया। बिल्कुल फाइन नहीं पीसना आपने, बस ऐसा करना कि साबुत धनिया जो एक में से दो हो जाए। अच्छा जी, मैंने साबुत धनिया ज़ीरे को रोस्ट करके थोड़ा सा कूट कर शामिल किया। उसके बाद मैंने दही शामिल किया है। दही मैं बताऊँ मैंने यहाँ पर कितना शामिल किया है। दही तकरीबन मैंने आधा पाव मैंने यहाँ पर दही शामिल किया। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर लगा के रख दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने पानी फिर शामिल नहीं किया, क्योंकि दही हमने शामिल किया। दही के पानी में यहाँ पर कीमा हमारा मज़ीद पकता रहेगा। तो कीमे को मैंने मज़ीद यहाँ पर पका लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट दही डालने से पहले पकाया, 15 से 20 मिनट मैंने दही डालने के बाद पकाया। अब देखिए यहाँ पर पानी हमारा ड्राई हो गया और यहाँ पर कीमा भी हमारा पक चुका है। तो अब हमने यहाँ पर करनी है भुनाई। तो मैंने फ्लेम हाई करके तकरीबन यहाँ पर कोई 10 मिनट तक भुनाई करूँगी, ताकि तमाम एक्सेस जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि भुना भुना कीमा होता है, ये लिक्विड वाला कीमा नहीं होता। ऑयल सेपरेट हो जाए यानी ऊपर आ जाए, तो फिर मैंने शामिल कर दी यहाँ पर कोई 5-6 अदद हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। मिर्चें और नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें और एक ऑयल भी, जितना आपको ऑयल रखना है आप उस हिसाब से ऑयल की क्वांटिटी रख लिया करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डालकर यहाँ पर फिर अगेन मिक्सिंग कर रही हूँ, यानी भुनाई कर रही हूँ मैं 5 मिनट। यहाँ पर अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और आप माशाल्लाह से हमारे कीमे की लुक देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। चले जी, हम अपनी जो है ये खड़े मसाले कीमे को हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा भुना भुना कीमा बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाजमी दिया करें। तो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि देखिए एक रेसिपी, एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत शामिल होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को प्लीज़ जो है पसंद आते ही ना रेसिपी को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस कीमे को आप लोग जब खाएंगे ना, गर्मा गर्म कीमे को गर्मा गर्म पराठे के साथ, चकोर पराठे के साथ खाएं, चाहे बलदार पराठे के साथ खाएं, चाहे पठान के पराठे के साथ खाएं, या फिर घर की चपाती नान के साथ इंजॉय करिए। तो आपको मेरी आज की कीमे की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।